हेलो दोस्तों, आप सभी का शेख जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न आया है फ्राइडे को, जिसमें ये बताया गया है कि जैसे कि आप जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा था। और इसके पहले राजस्थान हाई कोर्ट में ये मैटर था, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने बीटीसी वालों के पक्ष में डिसीजन दिया था। उसके बाद इस चीज़ को, इस केस को, हाई कोर्ट के डिसीजन को एसएलपी के थ्रू चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें अब वो फ़ैसला आ चुका है, जिसमें बीएड वालों को, बीएड के जो भी अभ्यर्थी थे उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है कि उनको प्राइमरी टीचर की जो रिक्रूटमेंट है उससे बाहर कर दिया गया है। और अब जो भी बीएड से रिलेटेड जो भी बीएड दिए हुए विद्यार्थी हैं, अब वो जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए बीटीसी, बीएसटीसी और जो भी डीएलएड वाले कोर्सेज हैं वही मान्य होंगे। और पहले क्या होता था कि 2018 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि बीएड वाले जो छात्र हैं वो भी एलिजिबल हैं। और उनके बाद जो अपॉइंटमेंट के जो भी उनका सिलेक्शन होता है उसके 2 साल के भीतर में उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था। और 6 महीने के कोर्स करने के बाद वो एलिजिबल हो जाते थे प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए। बट अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसमें ये निर्णय लिया गया कि बीटीसी, बीएसटीसी और डीएलएड वाले जो हैं सिर्फ वही प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। और बीएड वालों के लिए बहुत ही दुखद खबर आई है इस बार। तो अब बात यह है कि बीएड वाले छात्र बहुत दुखी हैं। और अभी रिसेंट में ही केवीएस का रिज़ल्ट आने वाला है, अभी मतलब जल्द ही आने वाला है। और उसमें भी जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए भी उन्होंने इंटरव्यू वगैरह सारा चीज़ हो गया उनका। अब वो भी थोड़े से दुखी हैं, अब क्या होगा। बीपीएससी वाले हो, सीटेट वाले हैं, सारे सारे लोग दुखी हैं कि अब उनको इस रेस से बाहर कर दिया गया है। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या पूरा मैटर क्या था। तो 2018 में जो डिसीजन आए, नोटिफिकेशन जारी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और एनसीपीई ने उसको नोटिफाई किया कि जो बीएड के छात्र होंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के लिए होता है। तो और उसके बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था और वो एलिजिबल हो जाते थे। बट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जैसे हम देख रहे हैं कि एक न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फ़ैसले को सही बताया। केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक। तो ये बहुत ही दुखद खबर है बीएड वालों के लिए। बट बीटीसी वालों का ये है कि बीटीसी वालों के लिए थोड़ा कंपटीशन कम हो गया और उनके थोड़े सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अब क्या करना चाहिए। अब तो अभी फ़िलहाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीचर भर्ती का सीटेट का एग्ज़ाम है। तो अब बीएड वाले अप्लाई जिन्होंने किया है, अब उन्हें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो हम देखते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों का ये डाउट है कि जो पहले से बीएड के थ्रू कार्यरत हैं, जो प्राइमरी टीचर में, क्या उनकी जॉब चली जाएगी कि रहेगी। तो सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे, देखते हैं एक करके। तो पहला मुद्दा हम देख लेते हैं कि दोज हु आर पोस्टेड एज अ प्राइमरी टीचर ऑन द बेसिस ऑफ बीएड, व्हाट इफ़ेक्ट विल बी ऑन दैट। क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके जॉब पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन आया है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव की बात नहीं की गई है, मतलब कि जो पहले से जो पोस्टेड हैं उनको हटाया जाएगा ऐसी बात नहीं कही गई है। तो उनके लिए ये है कि आप वो चिंता ना करें, और जो जो पहले से बीएड के थ्रू पोस्टेड है प्राइमरी टीचर में, उनकी जॉब नहीं जाएगी, उनकी जॉब जैसी तस्वीर रहेगी, उस पर उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। और दूसरा मुद्दा देख लेते हैं। जैसे दूसरा है कि बीपीएससी का अब क्या करें। बीपीएससी शिक्षक भर्ती आया हुआ है जिसमें बीएड वाले थे, बीएड वाले लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अब वो एग्ज़ाम दे कि ना दें, तो इस मुद्दे पे बिहार शिक्षा विभाग जो है उन्होंने बताया है, जैसे हम देख रहे हैं कि बिहार में चल रही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, उसके दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा कि बिहार गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो एनसीटीई जो भी निर्णय लेगी, जो भी इनको आदेश होगा, उसके ऊपर ये
अपने सारे डिसीजन लेंगे। तो आप लोग वो उन पर छोड़ दीजिए डिसीजन कि कब लेते हैं, क्या होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपने फॉर्म भरा है, अब तक तैयारियां की हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर के आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। बाकी क्या ही कर सकते हैं, अब डिसीजन उच्चतम न्यायालय का है, तो उस निर्णय को पलटना तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी उम्मीद है कि कुछ राज्य सरकारें वापस से रिट पिटीशन दाखिल करेंगी सुप्रीम कोर्ट में, और उस मुद्दे की सुनवाई हो और कुछ आप लोग के लिए भले की बात हो। देखते हैं क्या होता है। और केवीएस का भी रिज़ल्ट आना बाकी है और सीटेट का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो सीटेट वालों को तो एक्चुअली मेंशन किया हुआ था, उनके जो भी नोटिफिकेशन है उनके सीटेट में भी मेंशन है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके ऊपर ही वो काम करेंगे। और केवीएस का भी हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि दिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू दी सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो केवीएस वाले ने तो पहले मेंशन कर रखा नोटिफिकेशन में भी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अगर उसका जो फैसला आता है उसके ऊपर ये डिसीजन लेंगे। तो इसकी तो ये उम्मीद है कि केवीएस वालों ने अपना जो भी है डिक्लेयर कर दिया है पहले से ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके ऊपर ही है। तो आप ये मान कर चलिए कि सीटेट और केवीएस से तो बीएड वाले छात्र लगभग बाहर ही हैं। और बीपीएससी का अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, तो आप उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। और सीटेट का भी एग्ज़ाम है, तो अब आपने इतनी तैयारियां की हैं तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए। और बाकी का देखिए क्या होता है। अगर कुछ आगे चल के अगर आपके हक़ में कुछ बात बनी तो कल को पछतावा ना हो कि हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। तो इसके लिए निश्चित आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और बेफिक्र होकर के जितनी तैयारियां आपने की हैं और आगे भी कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम को दीजिए। तो ये मुद्दे यहाँ तक हैं, आज हमने इसे कवर किया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए गुड बाय।